एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 से ज्यादा विधायकों के बागी होने के बाद एनसीपी और कांग्रेस को गठबंधन की सरकार से बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। एनसीपी ने मौजूदा संकट और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए आज अपनी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। एनसीपी ने कल भी विधायकों के साथ बैठक की थी। शरद पवार ने पहले ही कह दिया है कि अगर सरकार गिरी तो उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों पर दबाव बनाकर अपने पाले में करने के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा नहीं कर रही है, हम बस अभी इंतजार कर रहे हैं। दानवे ने कहा कि हम सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, ये खुद ही गिर जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी की शिंदे से कोई बातचीत नहीं हुई है। एक और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बचाने की कोशिश में शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी लगी है, तो दूसरी ओर बीजेपी खेमे में भी हलचल है। मौजूदा संकट में बीजेपी की नजर बनी हुई है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार पार्टी के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं। कल मुंबई में फडणवीस के घर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे के साथ बीजेपी के कई नेता पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे भी कल फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है, लेकिन उनके समर्थक अभी से बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताने लगे हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हाजी अराफात कल पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। हाजी अराफात ने कहा कि उन्होंने हाजी अली के दरबार पर चादर चढ़ाकर देवेंद्र फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री बनने की मन्नत मांगी थी। अराफात ने कहा, उद्धव सरकार में किसी समाज का भला नहीं हो रहा था। शिवसेना में मचे घमासान और एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच पार्टी की सांसद भावना गवली भी शिंदे का समर्थन करती दिख रही हैं। भावना गवली ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। गवली ने अपनी चिट्ठी में कहा कि पार्टी हिंदुत्व के हक में एकनाथ शिंदे की मांगों और भूमिका पर विचार करे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के सवाल को लेकर कांग्रेस में भी मतभेद सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की नसीहत देने पर पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने इसे उनका निजी विचार बताते हुए कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर कहा कि अधिकृत तो टेम्परेरी होता है, प्रभु मैं तो परमानेंट हूँ। महाराष्ट्र में सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल दाखिल की गई अर्जी पर जल्द सुनवाई कर दल बदल में शामिल विधायकों पर कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई है। ये अर्जी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जया ठाकुर ने दाखिल की थी। अब मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने ताजा अपील की है। लंबित अर्जी में दल बदल करने वाले विधायकों पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चीफ व्हिप को ही बदल दिया है। शिंदे ने ट्वीट कर विधायक भरत गोगावले को सुनील प्रभु की जगह नया व्हिप नियुक्त करने का ऐलान किया है। शिंदे ने दावा किया कि सुनील प्रभु की पार्टी के चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्ति वैध नहीं है। कल उद्धव गुट की ओर से सुनील प्रभु ने पार्टी विधायकों को व्हिप जारी कर कहा था कि जो विधायक बुधवार की बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द की जा सकती है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच उद्धव सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब से कल भी मुंबई में ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। अनिल परब पर रत्नागिरी जिले के दापोली इलाके की एक जमीन की खरीद बिक्री को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। अनिल परब कल पूछताछ के बाद सीधे मातोश्री पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को भी अनिल परब से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी।